ओके, सो आज के वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि अपडेट जो मेथड है पावर बिल्डर में हम उसे कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, जब भी हम कोई डेटा विंडो को अपडेट करने के लिए जाते हैं तो अपडेट मेथड किस तरीके से इंटरनली वर्क करता है, तो ये सारी चीजें भी हम देखने वाले हैं आज के वीडियो पे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपडेट जो मेथड है वो इंटरनली बहुत सारे प्रोसेस इंटरनली मतलब पावर बिल्डर पे करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डेटा विंडो क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटा विंडो हम लोग लेते हैं फ्री फॉर्म। ठीक है, फ्री फॉर्म में इसकी वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम जो है यूजर से इनपुट लेंगे और फिर इसके बाद में उसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्री फॉर्म लिया। फ्री फॉर्म लेने के बाद में हम यहाँ से एक जो है ना टेबल उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम टेबल टेबल लेते हैं। टेबल यहाँ पर थी कस्टमर टेबल, राइट। तो उसी को हम उठाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। एक मिनट। कस्टमर 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 यहाँ पर अगर सी को करोगे ना तो बहुत सारी जो भी टेबल्स हैं, हम सी को भी अगर प्रेस करते हैं तो वो सी से स्टार्ट होने वाली टेबल्स को हमें दिखाने लगता है। ठीक है, इसके बाद में हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें एक ही टेबल चाहिए। इनको सेलेक्ट करते हैं पूरे कॉलम्स को। यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद में फिनिश करते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ना जो हमारी टेबल थी वो टेबल अब हमारी जो ना रिफ्लेक्ट होने लगी है डेटा विंडो के प्रिंटर में। ठीक है, फिर अभी हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना ये जो कॉलम्स हैं वो इनको जो है ना थोड़ा सा दूर रखते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं नीचे ताकि जो है ना वो अच्छे से पूरी वैल्यू दिखे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं इनका। ये होता है हमारे अलाइनमेंट करने के ऑप्शंस, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसको जो ना वन बाय वन करके आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, जैसे कि ये है ये वाला। ठीक है, अब ये सभी को बराबर कर देगा। फिर इसके बाद में हम जो ना इसके कंट्रोल को थोड़ा सा बढ़ा देते। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको जो ना बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर जो वैल्यू है वैल्यू का भी अलाइनमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो ये वैल्यू यहाँ पर अलाइंड हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक बॉर्डरिंग बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें जो ना अच्छे से दिखे। ठीक है, अभी अब हम सेव कर लेते हैं इसको डी डब्ल्यू एंट्री करके। एंट्री। ठीक है, अब ये हमारा जो है ना डेटा विंडो रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब हमने जो ना एक विंडो भी बना रखी है डब्ल्यू डब्ल्यू एंट्री की, और हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। और अभी हम फिर से इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना हम करते हैं इधर। ठीक है, अभी हमारे पूरे कॉलम्स आ गए हैं। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, रन करने के बाद में मुझे जो ना मेरी जो टेबल्स है वो दिखने लगी, राइट। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पर मैं हमने अपडेट एक बटन लगा रखा है, और अपडेट पे हमने जो है ना अपडेट मेथड को कॉल किया है। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने अनकमेंट कर दिया इसको। तो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि मतलब जो हमारा डेटा विंडो है, राइट, डेटा विंडो हमारा क्या है, DW1। DW1, सो सबसे पहले हम इस डेटा विंडो को सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट जो ये जो मेथड होता है इससे हम डेटाबेस को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम एसक्यूएल सी पास करते हैं। फिर इसके बाद में अपडेट जो मेथड होता है, जब भी ये सक्सेसफुल हमारे जो चेंजेस हैं डेटाबेस में
सेव करता है तो वो 1 रिटर्न करता है। ठीक है। तो यस। यदि जो है हमारी जो वैल्यू 1 होगी तो वो उसको डेटाबेस पे कमिट कर देगा। राइट। यदि कोई राइट। इशू हुआ तो ये हमारा जो है ना रोल बैक हो जाएगा। ठीक है। यस सर, मैंने। हम्म। तो अभी जो है ना, अब जैसे कि हमने 1 किया, यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा से उमर लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा पुणे, यहाँ पर इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा टी। ठीक है। अब ये मैंने जो है ना अपडेट कर दिया। ठीक है। अब इसको जो है ना वैल्यू हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यस सर। तो यहाँ पर जो है ना ये वैल्यू आ हमें गई। जो है ना दिखने लगी है। हमें जो है ना ये वैल्यू दिखने लगी यस। ना। यस बट सर, इंस्टेड अभी ऑफ। बट अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यू स्टिल रिमेन, मतलब कि वो स्टिल यहाँ पर ये वैल्यू को कंटेन कर रहा है। ठीक है। यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा एडिट कंट्रोल बफर होता है, यस सर। ठीक है, उसको हम रीसेट कर देंगे। ठीक है। यस। यस सर। तो यहाँ पर आप जो है ना ऐसे कर सकते हो, रीसेट। राइट। यहाँ पर डेली ये, और ये क्या, देखो अभी जो है ना पूरा क्या हो रहा है, पूरा मतलब रिकॉर्ड हो जो गई। विंडो है पूरी, विंडो ही गोल हो जा रही है। ठीक है। यस। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना ऐसे करते हैं। ठीक। फिर इसके बाद में हम ये कर सकते हैं इंसर्ट रो। ठीक है। रीसेट करने के बाद में फिर उसको जो है इंसर्ट रो हम लिखते हैं ना, यस सर। हम लोग लिखते हैं। राइट। तो अभी जो है ना मेरी जो वैल्यू है, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो डेटाबेस पे मेरी सेव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितनी भी लास्ट वैल्यू जो मैंने इंसर्ट की थी वो की थी हीरा। यस सर। राइट। वो 120 आईडी, मतलब जो आईडी है वो आईडी भी मेरी प्रॉपर डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम अपडेट जो मेथड है हमारा, हम अपडेट मेथड का यूज इसकी वजह से करते हैं कि इफ यू वांट टू सेव योर चेंजेस इन अ डेटाबेस वाया डेटा विंडो कंट्रोल, सो आप जो है ना अपडेट मेथड को यूज करते हो। ठीक है। अपडेट मेथड क्या करता है, अपडेट मेथड जो है ना हमारे जो रो और कॉलम है, अपडेट मेथड क्या करता है, जब भी आप अपडेट मेथड को कॉल करते हो तो वो इंटरनली एज पर दी रो एंड कॉलम स्टेटस वो सीक्वल जनरेट करता है। यस सर। क्या जनरेट करता है, इक्वल। सीक्वल जनरेट करता है। मतलब कि यस सर। जब जब तो जब भी हमारा हमारी जो रोज का जो स्टेटस न्यू मॉडिफाइड होता है, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे जब भी स्टेटस, रो स्टेटस जब भी न्यू मॉडिफाइड होता है तो वो इंस्टेड। इंसर्ट
एसक्यूएल जनरेट करता है, राइट। यस। मतलब कि राइट सर। इंसर्ट, ये वाला इंसर्ट, राइट, इंसर्ट इनटू राइट। टेबल, राइट, ये वाला जो है ना इंटरनली पावर बिल्डर एसक्यूएल जनरेट करता है। ठीक है। राइट सर। जब भी आप मॉडिफाई करो, डेटा मॉडिफाई, ठीक है, जब भी आप डेटा मॉडिफाई करोगे, सॉरी, मतलब कि जब, हाँ, मतलब कि जब आप डेटा मॉडिफाइड करोगे, मतलब जब भी आप कुछ वैल्यू पे चेंज करोगे, तो उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा डेटा अपडेट। मॉडिफाइड। यस सर। अब जब डेटा मॉडिफाइड होगा तो फिर पावर बिल्डर इंटरनली उसको अपडेट का स्टेटमेंट, अपडेट, ठीक है, यस सर। अपडेट होता है ना, अपडेट टेबल, राइट, फिर टेबल का राइट। नाम, राइट, फिर यहाँ पर सेट, सेट, राइट, फिर जो भी आपका जो चेंजेस है वेयर कंडीशन में फिर आकर के वो रिफ्लेक्ट होता है, यस राइट। सर। राइट सर। तो जो हमारा अपडेट मेथड है वो एसक्यूएल जनरेट करता है ऑन टॉप ऑफ रो एंड कॉलम स्टेटस। ओके, तो जो हमारे कॉलम के स्टेटस होते हैं वो होता है डेटा मॉडिफाइड और नॉट मॉडिफाइड। यहाँ पर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पर ये रो एंड कॉलम के जो स्टेटसेस हैं वो यस यहाँ सर। पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब कि यस। न्यू होता है, रो का जो स्टेटस होता है वो न्यू होता है, न्यू मॉडिफाइड होता है, और जो कॉलम्स और रो दोनों में नॉट मॉडिफाइड और डेटा मोटामोटी। मॉडिफाइड। ठीक है, यस तो सर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अपडेट हम ट्रिगर करते हैं इंटरनली, वो जो ना पावर पावर बिल्डर पे डेटा विंडो कंट्रोल पे रो एंड कॉलम के स्टेटसेस को चेक करता है अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम स्टेटस, वो जो है ना एसक्यूएल जनरेट करता है। ठीक है। यस सर। हम्म। और जब भी हमारा जो है ना अपडेट सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो वो जो ना जितने भी स्टेटसेस हैं उनको रीसेट कर देता है। मतलब कि जब भी हमारा कोई अपडेट कंप्लीट होता है वो फिर से क्या हो जाता है, न्यू, क्या होता है, न्यू। हाँ, न्यू हो जाता है। अब जब भी न्यू होता है तो यहाँ पर कोई भी एसक्यूएल एक्शन नहीं। जनरेट नहीं होता है। ठीक है, न्यू एसक्यूएल जनरेट होता है ओनली डेटा मॉडिफाइड। और न्यू मॉडिफाइड है। हाँ, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, न्यू मॉडिफाइड और डेटा मॉडिफाइड पे एसक्यूएल जनरेट होता है। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर और भी चीज़ें देख लेते हैं। अपडेट जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है। तो जब भी आप अगर जो स्टेटसेस है, जब हम रो एंड कॉलम की स्टेटस कैसे चेक करेंगे, ठीक है, कि किस कॉलम का क्या है, तो ये हमारे होते हैं सेट आइटम स्टेटस। मतलब कि स्टेटस को आप चेंज भी कर सकते हो, गेट आइटम स्टेटस और सेट आइटम स्टेटस, ये दो मेथड होते हैं स्टेटस को चेक करने के लिए और उनको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया हमारा। और फिर इसके बाद में जो ये हमने मतलब अभी डिस्कस कर ही लिया है कि जब भी अपडेट सक्सेसफुल आपके चेंजेस को डेटाबेस पे कमिट करता है तो उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो 1 होती वन। है। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो -1 होता है और एरर कर्ड हो जाती है। ठीक है। और फिर इसमें था कि एक्सेप्ट टेक्स्ट, राइट, हमने, कर लिया था। हाँ, एक्सेप्ट टेक्स्ट को भी ये जो है ना कॉल करता है जब भी एडिट। अपडेट होता है। यस ठीक है। सर। हाँ, तो एक्सेप्ट टेक्स्ट मेथड को ये कॉल करता है वैल्यू को, मतलब कि वैलिडेट वैलिडेट करता है। ओके।
तो ओके यहाँ सर। पर ये अपडेट अपडेट मेथड था। ठीक है। अच्छा, फिर हमें जो है ना एक और चीज इस पे डिस्कस करनी थी कि जब भी हम अपडेट करने के लिए जाते हैं डेटा विंडो को, तो हमें जो ना पावर बिल्डर को बताना पड़ता है कि वी आर गोइंग टू अपडेट यस दिस डेटा विंडो। ओके। यस तो हाउ यू विल टेल, राइट? सो वी हैव यस टू गो इन अ इज द मॉडिफाई। ओके, मॉडिफाई डेटा विंडो। एंड आफ्टर हम लोग जाते हैं अपडेट अपडेट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज। राइट, अपडेट प्रॉपर्टी का ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यस सर। ठीक है। जहां पर आप जो है ना अलाउ करते हो, आफ्टर क्लिकिंग दिस अलाउ अपडेट्स ऑप्शन। यस सर। ओके। तो इट्स अलाउ यू टू update the data window, and after यस सर। you have to select the table. Okay. And there are some more options, these where clause, right? So these clauses will also be important in a different condition. ओके, सो वो कंडीशंस हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, कि कहाँ पर हमें की कॉलम कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर हमें जो ना ये ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, राइट? की एंड अपडेटेबल कॉलम्स, राइट? की एंड मॉडिफाई कॉलम्स, राइट? यूज डिलीट एंड इंसर्ट, यूज अपडेट। ओके, इसको ये ऑप्शंस हैं बाय डिफॉल्ट। हम लोग इसको कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट है। बट इनके डिफरेंसेस क्या है, राइट? वो हम लोग देखेंगे। ओके। सो यहाँ ओके पर जो है ना अपडेटेबल कॉलम आप को जरूर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उस टेबल के अपडेटेबल कॉलम, और यहाँ से एक यूनिक की आप ले सकते हो। ठीक है। और आइडेंटिटी कॉलम को सपोर्ट करता है डेटाबेस। सो अगर आपको जरूरत है कहीं पर यूज करने की, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अदरवाइज यूनिक और प्राइमरी की से भी काम हो जाएगा। ओके। तो ये जो सेटिंग है, ये इम्पॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू यूज अपडेट मेथड। ओके। एंड ओके आफ्टर आफ्टर इनेबलिंग दिस ऑप्शंस यू हैव टू लॉक योर चेंजेस विद दी ओके बटन। अभी यहाँ पर आप जैसे ओके कर देते हो, सो पावर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ओके। सो मेरा तो चेंजेस है ऑलरेडी। ओके, सो ये था अपडेट मेथड। ओके। ओके अब हम देखते हैं वो ऑप्शंस है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। सो अपडेट मेथड इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इंटरव्यू में काफी अच्छे तरीके से पूछा जाता है, राइट? राइट सर। तो ये काफी ध्यान पे, मतलब इसका जो जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है, वो भी पढ़ना है। ठीक है, कि अपडेट मेथड जब रन होता है तो किन किन इवेंट्स को ट्रिगर करता है, राइट? राइट सर। तो वो हमने देखा था कि जो ना एक्सेप्ट टेक्स्ट हो गया। यहाँ पर देखो एक्सेप्ट टेक्स्ट है, एक्सेप्ट टेक्स्ट है। आइटम एरर इवेंट भी है। ठीक है, जब भी उस पर कुछ एरर आती है तो वो उसको कॉल करता है, राइट? राइट सर। हाँ, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये लिखा है कि अपडेट कैन ऑल्सो कॉल एक्सेप्ट टेक्स्ट फॉर द करंट रो एंड कॉलम बिफोर इट अपडेट टू डेटाबेस। ठीक है। तो वही है कि जब भी हमारी जो वैल्यू है वो एडिट कंट्रोल पे होती है, राइट? सो एक्सेप्ट टेक्स्ट उसको जो है ना आगे की तरफ मूव करता है। यस सर। और पावर बिल्डर उसी टाइम पर उस वैल्यू का वैलिडेशन करता है, चेक करता है उसको। ठीक है, सर। यदि वो वैलिडेशन पास हो जाता है, मतलब कि अगर ये देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू डालता हूँ, राइट? तो यहाँ पर देखो ना, ये आइटम जो हमारा जो ना एरर आ रहा है, कि बता रहा है कि डेटा विंडो एरर, राइट? मतलब कि ये जो मेरा वैलिडेशन है वो फेल हो रहा है, राइट? राइट सर।
हाँ, क्योंकि ये जो कॉलम है ये कॉलम हमारा नंबर ले रहा है। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग डिफाइन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ना एच, तो ये नहीं। नंबर नंबर इंटीजर वगैरह डिफाइन ले रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये कैरेक्टर नहीं ले रहा है। तो ये जो चीज है, वैलिडेशन, ठीक है, सो वैलिडेट करता है पावर बिल्डर, राइट। राइट अगर सर। कोई भी वैल्यू वैलिडेशन को क्लियर नहीं करती है तो आइटम एरर इवेंट फायर हो जाता है। ठीक है, तो पावर जो अपडेट मेथड है पावर बिल्डर में, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो इसको बारीकी से अंडरस्टैंड करना है पूरा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखोगे कि या बुलियन वैल्यू स्पेसिफाइंग वेदर दी डेटा विंडो कंट्रोल और डेटा स्टोर शुड ऑटोमेटिकली परफॉर्म एक्सेप्ट टेक्स्ट पीरियड टू परफॉर्मिंग द अपडेट, राइट। सो डिफॉल्ट perform except text, the update is cancelled if the data fail validation, right। राइट सर। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर इसके इसमें ये लिखा है कि जब भी आप मतलब कि अपडेट मेथड को यूज करने जाते हैं तो आपको सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट्स, मेथड स्पेसिफाई। हाँ, यूज करते हैं टू स्पेसिफाई डेटाबेस कनेक्शन, राइट। या। राइट सर। हम्म। तो ये था ओवरऑल हमारा जो ना अपडेट मेथड। ठीक है, यहाँ पर ये देखोगे ना, ठीक है, इवेंट्स कौन कौन से ट्रिगर करता है। ठीक है, एज पर दी एज पर दी वैलिडेशन पास और फेल, राइट। सो राइट सर। डीबी एरर कर सकता है, एसक्यूएल प्रीव्यू, राइट, अपडेट एंड, अपडेट स्टार्ट। तो अपडेट स्टार्ट मतलब कि अपडेट जो भी है वो स्टार्ट होता है फिर वो खत्म भी होता है ना, तो अपडेट एंड, अपडेट एंड एंड आफ्टर वो पूरे जो कॉलम्स के जो स्टेटसेस हैं उनको रीसेट कर देता है। ठीक है, इफ एक्सेप्ट टेक्स्ट इज परफॉर्म्ड इट कैन ट्रिगर दीज इवेंट्स। आइटम चेंज। हाँ, ये जो एक्सेप्ट टेक्स्ट है, ये जो ना आइटम चेंज इवेंट, आइटम एरर, आइटम चेंज इवेंट जब वो पास हो जाता है तब होता है ट्रिगर होता है, जब वो फेल हो जाता है तो आइटम एरर फेल होता है। ठीक है, यस सर। तो ये था पूरा ऑल अबाउट टू अपडेट मेथड। ओके, तो आज का जो काम है, ठीक है, वो तुम्हें ये करना है कि ये थोड़ा सा टेस्ट करो। ओके, ओके सर। और देखो कि इस पे जो है ना हम कैसे अपडेट करते हैं। और सेम वैल्यू इफ यू वांटेड टू रिट्रीव, राइट, राइट सर। means I don't want to see these values from the या। database. I wanted to see in front of the same यस सर। window. Then what we have to do, right? We have to make one more data window, new data window. You can take it, right, grid or this one and select customer, right? Because we are doing our practice in customer यस सर। table, right? So let me customer, right? So customer. So these are not relevant. I will close it all and keep it this one because these are the actual column for this table. Select and finish. And I will do some alignment. Okay. So you can do alignment like this and save. And this is the data window. ग्रेट। Plus अच्छा। inverse. Okay. ओके। So
My data window has been Great. created. Yes, sir. What I will do, I will put here, so that what are the changes I will make, I will see those changes in front of the same window, right? Yes, So sir. city industry type still not coming, so I will do some more. Okay, Good then. now the column is visible, right? Right. So, but still I am not able to see that values, right? So Right. what I have to do, मुझे क्या करना चाहिए? ये वैल्यू अभी मुझे दिख नहीं रही है, तो मुझे क्या करना होगा? देखो ये मेरा क्या हो गया, डेटा विंडो 1 है और ये मेरा डेटा विंडो 2 है। ओके, Yes, sir. तो व्हाट आई विल डू, That trans object and connect आई विल डू सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट SQL SQL CA, then still save. not coming, then उसके बाद retrieve, retrieve. Yes, sir. retrieve, IEVE, right? Huh? Yes, sir. Right. Retrieve. Can we see data? Yeah. So now the data is coming, right? Yes. But we can also do the modification, right? And let's suppose let's suppose if I wanted to change this name, Yes, sir. Mohan, right? Right. And I want to update. So this time, right now, अभी क्या है? अभी now these row and column status is what? New, Yes, sir. right? यदि Right. मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, तो नाउ change new to data modified. Yes, sir. Okay, Modified. and when data modified status चेंज होगा तो कौन सा क्वेरी चलेगा? अपडेट, अपडेट Update. जो मैथ, Yes. अब, Yes, sir. हाँ तो वो उसको जो है वो क्या करेगा, अपडेट वाली क्वेरी चलाएगा, राइट? Right, sir. अपडेट क्वेरी चलाएगा, राइट, अंडरस्टैंड ना? सो बट अभी जो ना मेरा अपडेट है वो अपडेट हो रहा है कहाँ पर? सिर्फ इस डेटा विंडो पे, Yes, sir. 1 पे। अगर मुझे चेंज करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? Update. अपडेट लिखना पड़ेगा इसके लिए, राइट? तो Right, मुझे sir. सेम चीज जो है ना, इससे उठा करके इस पे डुप्लीकेट कर दूंगा मैं अभी, यस, डुप्लीकेट, और उसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे, और इसको ऐसे उठा करके, ठीक है, यहाँ पर हम 2 कर देंगे, 1 की जगह पर 2 कर देंगे, ठीक है, 702. Yeah. राइट ना? Right, sir. हाँ, तो ये सभी जगह हमारा 2 हो जाएगा, राइट? अब मुझे जो ना यहाँ पर मोहन कर दिया मैंने, ठीक है, और मोहन को मैंने जो है ना सेव कर दिया, चाहिए जो राइट? हमारी, ये जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है आपने इसकी मोहन, इसकी जगह मोहन में कराया, ये हमारी फिल्टर बफर में जाएगी। हाँ देखो ये क्या है, ये कोमल की जगह पर अभी क्या है, मोहन किया है मैंने, ठीक है, ये देखो मोहन आ गया। या। अब यहाँ पर जो ना वैल्यू है मेरी,
ये देखो मोहन हो गई। सो अब ये समझ में आ गया ना यस सर। कि डेटा मॉडिफाइड में कैसे अपडेट होता है और न्यू मॉडिफाइड में कैसे इंसर्ट होता है। सो this is all about like how we can use update method inside the Power Builder. Okay, so this method we can use in a different condition, different logic. We can write it right. राइट सर। So you can try it at your end to do some more complex logic. Okay, search more complex logic, apply them, and if you face any kind of error, so let me know. We'll sort it out, right? राइट सर। Yeah. Okay. So any confusion नो कन्फ्यूजन सर। right now? So राइट। you can create a similar data window or a similar table. You can take any table you can take. यस सर। Okay, and you can apply here like this one, no? Is scrolling, यस सर। right? So you can also scroll the values. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। या। Uh, right now this one. So like यस सर। like this, you can also apply to see the all table values now. राइट सर। Okay, so we'll ओके connect in our next lecture to see that options, right? सर। यस सर। Like when we will use key, when we will use key and modify. Okay, so that options uh, we can use, and यस। I will explain, right? थैंक्स सर। तो ये जो ऑप्शंस हैं वी कैन सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके। राइट। ओके ओके। देन, चलो बाय बाय। थैंक यू सर।